हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स। दोस्तों, हम लोग आपके लिए लेके आते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनका एक डेली का कार्यक्रम। तो देखिए, आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया एकता। इंडिया एकता क्या है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अभी 2 अप्रैल 2022 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन एक ट्रेड एग्रीमेंट या इसको कहें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और ये 2 अप्रैल 2022 को भारत के प्रधानमंत्री एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इन्होंने वर्चुअली प्रेजेंट रहते हुए इस समझौते को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन इसको जो भारतीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के जो व्यापार मंत्री डैन टेहन हैं, उन्होंने इस पे साइन किया। और इसके तहत होगा क्या कि जो भी ये वस्तुएं निर्यात की जाएंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक दूसरे को, उन पे क्या होगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा। कृषि पदार्थों को इसमें नहीं शामिल किया गया है किसानों के हितों को देखते हुए, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कुछ मात्रा में संतरे, बादाम, ऊन एवं कपास को भारत आने की इजाजत मिली है। साथ ही ऑस्ट्रेलियन वाइन, ऑस्ट्रेलियन जो वाइन होती है उसको भी भारत में अब लाया जाएगा। हम जानते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया में उपभोक्ता इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं उनको 72% तक वो भारतीय हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि ये भारतीय जो वस्तुएं हैं ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 4 से 5% सस्ती हो जाएंगी। तो इनकी जो वहां पे निर्यात बढ़ेगा, और जब निर्यात बढ़ेगा तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सहायक होगा। तो दूसरा, फार्मा सेक्टर। हम जानते हैं कि इंडियन इंडियन मार्केट का जो फार्मा सेक्टर है, जेनरिक, स्पेशली ऑफ जेनरिक मेडिसिन, वो काफी अच्छा है, अच्छी ग्रोथ पे है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने उस फार्मा सेक्टर को भी अनुमति दी है। इससे भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि भारत ने इन ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अभी इससे पहले 18 फरवरी 2022 को भी भारत ने यूएई के साथ सीपा किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 वर्ष के पश्चात जब रिव्यू किया जाएगा तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीपा एग्रीमेंट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है अभी भारत और नेपाल के बीच शिखर वार्ता। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाली प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा जी अब भारतीय यात्रा पर हैं और उन्होंने नई दिल्ली में भारत एवं नेपाल के बीच जो शिखर वार्ता हुई उसमें प्रतिभाग किया। भारतीय काउंटर पार्ट श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के वित्तीय सहयोग से तैयार हुई जयनगर और कुर्था के बीच की रेलवे लाइन के बीच में जो है यात्री रेल सेवा का शुभारंभ किया। जयनगर बिहार में है और यहीं पे जयनगर बिहार में ही भारत का भी रेलवे स्टेशन है और नेपाल का भी रेलवे स्टेशन है। एक ही कैंपस में 2 रेलवे स्टेशन है, इंडियन भी और नेपाली भी। और ये है कुर्था, कुर्था नेपाल में है। यहां से जनकपुरी जनकपुरी जाना आसान हो जाएगा भारतीय यात्रियों को। और कुर्था के यात्री जयनगर के लिए डेली बेसिस पे आते हैं क्योंकि जयनगर एक थोक मार्केट है मसालों का और कपड़ों का। तो मसालों और कपड़ों, हौजरी वगैरह के लिए नेपाल के जो व्यापारी हैं वो जयनगर आते हैं। तो अभी जो उनका 4 गुना 5 गुना खर्चा होता था ट्रैवलिंग में और कई ब्रेक्स में यात्राएं की जाती थी, अब वो रेलवे लाइन से, यात्री लाइन शुरू होने से वो सस्ता भी हो जाएगा और एक बार में हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जयनगर कुर्था के बीच में रेलवे लाइन को लेकर के। पंचेश्वर मल्टीपर्पज योजना, इसकी भी समीक्षा हुई। ये भी भारतीय मदद से नेपाल में बनाई जा रही है। दूसरा है नेपाल के अंतरराष्ट्रीय, नेपाल ने क्या किया है कि जो हमारा आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें भी शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। और हम जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो गुरुग्राम में है। साथ ही बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना की भी समीक्षा की गई। और रुपे कार्ड को लेकर समीक्षा हुई है। वैसे रुपे कार्ड नेपाल में यूज हो रहा था, अब सभी एटीएम्स पे रुपे कार्ड यूज होगा। बाढ़ प्रबंधन को लेकर भी समझौता हुआ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। ऐसे में भारत ने नेपाल में 75 डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको शुरू करने की योजना बनाई है और ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है।
दूसरा, सीमा विवाद को लेकर भी दोनों ने कहा है कि वो एक साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि अभी अ, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने 3 लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और एक काला पानी, ये जो शारदा नदी और काली नदी के जो क्षेत्र थे, उससे जो सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था, उसको नेपाली जो संसद है उसमें उन्होंने पारित करा के भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। लेकिन तो इसी को लेकर के इंडिया और श्रीलंका ने तय किया है कि इनको आपस में सुलझाया जाएगा, इनका राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। तो ये नेपाल में पुरथा है, ये जयनगर है, यहाँ से जो है पैसेंजर रेल सेवा आरंभ कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट था भारत नेपाल शिखर वार्ता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, ये चीन ने यांगसे रिवर 3 गॉर्जियस, ये गॉर्जियस नहीं गॉर्जियस 1 है। चाइना बिल्ड्स टू वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, और इलेक्ट्रिक क्रूज शिप क्या है? यांगसे रिवर 3 गॉर्जियस 1। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें 75,000 किलोवाट की मैरीन बैटरी यूज की जा रही है। दूसरा है वरुण 2022। वरुण क्या है? वरुण भारत एवं फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, और हम जानते हैं कि फ्रांस के साथ भारत तीनों सेनाओं में एक्सरसाइज करता है। एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है उनकी, वो है आपकी एक गरुड़, और दूसरी है आपकी डेजर्ट नाइट। और थल सेना के लिए करते हैं भारत और फ्रांस आपस में शक्ति। तो गरुण और डेजर्ट नाइट हो गया एयरफोर्स का, वरुण हो गया आपका नेवी का, और थल सेना का हो गया शक्ति। तो ये तीनों फ्रांस के साथ करते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मांगे या मैंजे। देखिए, ये रोग का नाम है, राजस्थान में बोला जाता है इसको। मांगे या मैंजे रोग से प्रभावित रेड फॉक्स, लाल लोमड़ियां भारत में मिलती हैं आपकी। तिब्बतियन एक ब्रीड पाई जाती है, एक कश्मीरी ब्रीड भी पाई जाती है, और एक राइस स्कैबियाई, सार्कोप्टेस स्कैबियाई। ठीक। दूसरा है आपका, एक गंभीर आर्थिक संकट के कारण भारत का कौन सा पड़ोसी देश आपातकाल? ये आपको पता ही होगा, श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। देखिए, हुआ क्या था कि जब गोटाबाया राजपक्षे पिछले साल सत्ता में आए, तो उन्होंने सारे टैक्सेस क्या कर दिए थे? हाफ कर दिए थे। सारे टैक्सेस जब हाफ कर दिए थे, तो वहां पे क्या हुआ कि मुद्रा का अभाव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ये पेट्रोल, डीजल और जितनी भी बाहर से निर्यात होने वाली चीजें हैं वो खरीद नहीं पा रहे थे। और दूसरा हुआ इनके सबसे जो दिक्कत ये हुई कि ड्यू टू कोविड-19 पर्यटकों की मात्रा में काफी कमी आई। चूंकि पर्यटक विदेशी मुद्रा भंडार का एक मुख्य स्रोत है, इसलिए श्रीलंका के अंदर अत्यधिक महंगाई हो गई, और इसके कारण वहां पे आपातकाल लगाना पड़ा। इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं से भारत में पड़ा है, और इसके लिए कई राज्यों के सचिव पीएम से जाके कल मिले हैं। तो उन्होंने जो हमारी राजनीति है, जिसमें फ्री थोड़ा सा वाइज की चीजें दी जाती हैं, उसको कम करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि ये महर्षि चरक चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग क्या है? राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, ये एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये पार्लियामेंट एक्ट 2019 से इफेक्ट में आया, और इसने स्थान लिया एमसीआई का, जो 1956 एक्ट से, पार्लियामेंट्री एक्ट से अभी तक थी। तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है एनएमसी का, एनएमसी एक्ट 19 से, और ये थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1956 से। तो अभी तक होता क्या था कि जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स होते थे, उनको हिप्पोक्रेटस की ओथ दिलाई जाती थी। हिप्पोक्रेटस कौन है? ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन। तो अभी क्या है कि उन्होंने कहा है कि महर्षि चरक कौन है? जो महर्षि चरक भारत में चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो अभी इसने सिफारिश की है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने, सभी मेडिकल कॉलेजेस को, कि आप जो है हिप्पोक्रेटस की जगह महर्षि चरक की शपथ दिलाइए, है ना। तो ये जो 1700 वर्ष पुरानी परंपरा थी, उसको बदलने के लिए सिफारिश की गई है। आप जानते हैं कि महर्षि चरक का जन्म जो है 1 BC के आसपास का है, और ये कनिष्क
जो कुषाण शासक थे उनके यहाँ वैद्य थे, राज दरबार वैद्य थे, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं। तो ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी एक्ट 2019, और इसने किसको डिजोल्व करके ये बना, तो ये एमसीआई को डिजोल्व करके 1956 वाले को ये बना। तो महर्षि चरक को आप इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिएगा एक बार कि कनिष्क के शासन काल में थे, कनिष्क के राजवैद्य थे। नेक्स्ट है, देखिए एक ऑल इंडिया रेडियो ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको अभ्यास कहा जाता है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो का एक अभ्यास है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो छात्र रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 30 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम है जो शनिवार को प्रसारित किया जाता है रात्रि के 10 बजे। साप्ताहिक कार्यक्रम है, शनिवार को प्रसारित किया जाता है। इस बार अभी ये जब सुना तो इसमें आधुनिक इतिहास की क्लासेस थी, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी ये आ जाता है ऑल इंडिया रेडियो पे, उस पर उसका नाम दिया गया है अभ्यास, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शो अभ्यास। दूसरा है कि एक हमारी जो मिर्च की फसलें हैं इंडिया में, उसको इस बार एक कीट है, वो काफी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, और उसने काफी नुकसान पहुंचाया है इसको। तो ये स्कॉरथ्रप्सिस डॉर्सालिस है। तो थ्रिप्स नामक कीट होता है, इसको थ्रिप्स कहते हैं। तो इस पे जो हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका असर नहीं हुआ है। तो इसका असर नहीं हुआ है तो इसके लिए जो है आईसीआर के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर टी महापात्रा, उन्होंने कमेटियां गठित कर दी हैं कि जो भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस पे असर क्यों नहीं हुआ है, आईसीआर। नवरे को हम लोग देख लेते हैं। नवरे क्या है, देखिए कश्मीरी हिंदुओं द्वारा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन, तो जो चैत्र मास में हिंदू नववर्ष मनाया जाता है उसी में कश्मीरी हिंदुओं में कश्मीरी पंडितों द्वारा ये नवरेह का त्योहार मनाया जाता है। और इस बार ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां कश्मीरी पंडितों ने जाकर इसको मनाया, और ये इस समय चर्चा में भी है क्योंकि जो कश्मीरी फाइल्स मूवी आई है उसने इसको थोड़ा सा चर्चा में ला दिया। नेक्स्ट हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में एक व्यक्ति हैं जो चर्चा में हैं इस समय, खाता बुक ऐप उन्होंने बनाया था। खाता बुक आप देखते होंगे, काफी ऐड आता है उसका। खाता बुक ऐप के स्टार्टअप जो ऐप है, सफल एक स्टार्टअप है, ये एक सफल स्टार्टअप है। इसके ये को फाउंडर हैं, संस्थापक, कई फ्रेंड्स के साथ इन्होंने बनाया है, और ये मेरठ के रहने वाले हैं। इनका नाम है रवीश नरेश। ये चर्चा में क्यों, एक्चुअल में अभी इन्होंने क्या किया था कि एक ट्वीट किया था, ये बेंगलुरु में क्योंकि इनका हेडक्वार्टर है, तो बेंगलुरु की जर्जर सड़कों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, जिससे एक तेलंगाना के जो एक मंत्री हैं हैदराबाद के, उन्होंने इनको अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने के लिए कहा कि आप हैदराबाद आइए, वहां आप आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो ये एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। नेक्स्ट ये है कि ये ऑनलाइन बैंक भी इनका एक खुलने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए ये रवीश नरेश व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि ये यूपी के मेरठ से रिलेटेड है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में कहाँ आयोजित हुआ था, 5th, तो ये श्रीलंका में आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक के कौन से कंट्रीज हैं ये देख लीजिएगा। बिम्स्टेक के कंट्रीज हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये थाईलैंड, श्रीलंका एंड इंडिया। दूसरा आज का क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ सीपा एग्रीमेंट किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा था एकता किया है ना, एफटीए हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो सीपा किसके साथ हुआ था, जब मैं इसको बता रहा था वहीं पे मैंने आपको इंडिकेट किया था कि भारत ने किसके साथ सीपा किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसको अवश्य बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का शो। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर